आइए दोस्तों, तो आज देखते हैं मौलिक अधिकार से बचा हुआ कुछ और टॉपिक। हमारा क्लास मौलिक अधिकार का चल रहा था, इससे बहुत सारे भाग को हमने अपलोड कर दिया है। आज देखते हैं इस टॉपिक को, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जो निश्चित कर दिया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव। अगला क्लास जब ये मौलिक अधिकार खत्म होगा तो नीति निर्देशक तत्व ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्णन इसका करना है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव, क्या टकराव है थोड़ा ये देखते हैं। टकराव क्या था, उसको खत्म किया गया है अनुच्छेद 39, ठीक है, बी सी या फिर इसी को हिंदी में क ख और ग। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें उल्लेख ये किया गया है कि राज्य संपत्ति का इस प्रकार से वितरण करेगा कि, है ना, इस प्रकार से वितरण करेगा कि किसी एक हाथ में संपत्ति का क्या है, संकेंद्रण ना हो, और इस प्रकार से वितरण करेगा कि सभी को समान अवसर मिले, ठीक है, और साथ ही साथ स्थिति, जिसको स्टेटस बोलते हैं, उसको हिंदी में परिस्थिति बोला जाता है, उसकी भी समान स्थिति प्रदान की जाए। एक तरह से ये समझिए, किताबी भाषा में ना बोलकर सिंपल ये कि जो भी संपत्ति राज्य में है उसका कुछ इस प्रकार से वितरण किया जाए कि किसी एक के हाथ में वो संकेंद्रण ना हो जाए, और वितरण इस प्रकार से हो कि सभी को समान रूप से वो मिल सके, समान अवसर मिले, समान स्टेटस मिल सके। इस प्रकार का वर्णन बी और सी में है। तो अब राज्य सरकार का यहाँ पे कर्तव्य ये बनता था कि कुछ जैसे कि सरकारी काम को सुचारू रूप से चलाना हो, तो उसके लिए उसको जमींदारी प्रथा को खत्म करने का सबसे पहले प्रायिकता बना, तो वो इसके तहत खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब ये पॉइंट तो रह गया इसमें इतना। अब थोड़ा सा ये है कि किस किस अनुच्छेद के द्वारा यहाँ संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से तो हटा दिया गया है, तो उसको और सीमित किया गया है। मौलिक अधिकार से हटाने के बाद सीमित किया गया है किस किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब पहला जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था, तो इसमें अनुच्छेद 31, दो अनुच्छेद को जोड़ा गया था, ठीक है, अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 31 बी को जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 31 ए के तहत क्या किया गया, 5 प्रकार का ऐसा संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। और 31 बी में क्या किया गया कि भूमि सुधार से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम था उसमें एक नया अनुसूची बनाया गया, और वो अनुसूची कौन बना, 9वीं अनुसूची बनाया गया। और 9वीं अनुसूची का मतलब तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में जब भूमि सुधार को रख दिया गया तो वो न्यायिक समीक्षा से हटा दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सीमित कर दिया गया। एक और हम पढ़ेंगे, चलिए थोड़ा सा ज्यादा जल्दी बोल देते हैं, वेला बनर्जी वाद। वेला बनर्जी वाद क्या था, ये सब क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन आता है। वेला बनर्जी वाद क्या था, इनका एक फर्म था या कंपनी था जिसको सरकार ने विलय कर दिया था, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिला था। तो वेला बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दिया, तो उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश सुनाया या ये फैसला सुनाया कि वेला बनर्जी को उचित मात्रा में बाजार मूल्य पे क्या किया जाए, मुआवजा दिया जाए, ठीक है। तो ये रहा बेला बनर्जी वाद की बात, इतना ही था। बेला बनर्जी वाद के बाद हम देखते हैं दूसरा कौन सा पॉइंट था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। तो एक 25वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। इसमें एक मुआवजा शब्द था, उसको हटा दिया गया अनुच्छेद 31 से, ठीक है। और 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये कहा गया कि
नीति निर्देशक तत्व में 39 का कौन कौन था इधर, हाँ, बी और सी के तहत कोई विधि यदि राज्य निर्माण करती है तो हम यहाँ पे क्या है, क्लेम नहीं कर सकते हैं इस आधार पर कि मौलिक अधिकार में एक दिया गया है 14-15 में समानता का अधिकार, ठीक है। साथ ही साथ एक और है कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार, तो उस पे ये जो कानून बनेगा अनुच्छेद 39 बी और सी के अनुसार, तो हम वहां पे वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यही कहा गया था कौन किसमें, 25वें संविधान संशोधन। तो ये सब डेट भी याद रखिए, डेट भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये 1971 में हो जाएगा, ठीक है। तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इस बात को रखा गया था। अब एक 26वां संविधान संशोधन वो भी 1971 में हुआ था, उसमें क्या है, प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया। तो प्रीवी पर्स क्या होता है, देसी रियासत के जो भी राजा थे या फिर नरेश थे, ठीक है, संस्कृत वर्ड यूज कर दिया जाता है, तो राजा या नरेश जो भी वहां देसी रियासत के थे उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया था, और वो विशेषाधिकार 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा खत्म कर दिया गया, ठीक है। प्रीवी पर्स का अंत कब किया गया, दिख रहा है, प्रीवी पर्स का अंत किया गया 26वें संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, और जो भी विशेषाधिकार इनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा था, है ना, तो वो खत्म कर दिया गया। अब एक हुआ कि संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार पूर्ण रूप से कब जाकर बना, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ। उस वक्त भारतीय जनता का सरकार था, ठीक है ना, या फिर जनता पार्टी का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्या है उस वक्त, हाँ, जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप यदि मौलिक इस संपत्ति का अधिकार के मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो आप उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसको किस में रख दिया गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300 में। और एक जगह मैंने ये देखा कि इसके लिए भी आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन वो अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। तो ये हुआ। अब एक चीज और है कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, मिटाने वाला कहाँ गया, अच्छा ठीक है, तो इससे भी मिटता ही है। आइए देखते हैं, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, लेकिन कुछ अंश अभी भी संविधान में इसका बचा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि कोई कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, और उसको यदि सरकार अधिग्रहण करना चाहती है और उसमें कह रहा है जो हदबंदी की सीमा के अंतर्गत हो, तो चलिए इसको मैंने, हदबंदी क्या होता है, हदबंदी एक टर्म है, तो ऐसा कुछ कृषि योग्य भूमि होता होगा जिसको हदबंदी में रखा जाता है। इसको देखेंगे तो कभी फिर अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो वैसा कृषि भूमि जो हदबंदी सीमा के अंतर्गत आता हो, उसकी सरकार अधिग्रहण कर रही है तो पूर्ण मुआवजा बाजार मूल्य के रूप में देगी, है ना। तो ये हुआ कि संपत्ति का अधिकार का जो कुछ मूल अंश है बचा हुआ। एक और बताए थे पिछले वीडियो में हमने कि कोई शिक्षण संस्थान है अल्पसंख्यकों का, ठीक है ना, शिक्षण संस्थान है अल्पसंख्यकों का और उसके भूमि को सरकार अधिग्रहण कर रही है, तो वहां भी बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा देना होगा। और ये आपका किसमें, अनुच्छेद 30 एक के कुछ एक करके, है ना, इसी में, अच्छा, अनुच्छेद 30 के 1 के ए में ये है वर्णन, ये संशोधन किया गया था। और ये तो हो गया, हाँ, तो आज भर के लिए इतना ही। तो अगले बात पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें 5 प्रकार का रीट है, उसका थोड़ा डिटेल से वर्णन करेंगे और उसमें कुछ क्या क्या एक्स्ट्रा अभी तक जोड़ दिया गया है कुछ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।